बढ़ेंगे खबरों में। बीजेपी में अहम मुलाकातों का दौर जारी। कई राज्यों को मिल सकते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। संगठन से जुड़े कई अहम मामलों को लेकर चर्चा हुई है। अभी तक सिर्फ 14 राज्यों में चुने जा सके हैं प्रदेश अध्यक्ष। जल्द कई और राज्यों को भी प्रदेश अध्यक्ष उनके मिल सकते हैं। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुलाकातों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी में अहम मुलाकातें चल रही हैं और कई राज्यों को अब उनके प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, जिसको लेकर चिंतन मंथन लगातार पार्टी के अंदर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठन से जुड़े कई अहम मामलों को लेकर चर्चा हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से देखें कि इस समय मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और अभी भी कई प्रदेश ऐसे हैं जिनको उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिले हैं, उनको लेकर चिंतन मंथन पार्टी के अंदर चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी उनके प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। बिल्कुल, जेपी नड्डा की जो है कल गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। उनकी इस मुलाकात को संगठन में होने वाले कई नियुक्तियों को लेकर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनकी जो है संगठन को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही कई राज्यों में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का काम रुका हुआ है, उसमें जो है आने वाले दिनों में हमको नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। माना जा सकता है कि जैसे हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। तो उन सारे मामलों को लेकर, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अभी मौजूदा समय में 14 राज्यों का जो है प्रदेश अध्यक्ष मिल पाए हैं, जबकि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है तो उसके लिए कम से कम आधे यानी कि 18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने चाहिए। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 4 और राज्यों में भी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, इसके अतिरिक्त हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और भी कई सारे राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जया, तो आज कल की जो मुलाकात है उसको संगठन में होने वाली इन नियुक्तियों के सिलसिले में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब इन मुलाकातों के बाद जल्द ही जो है प्रदेश अध्यक्षों को लेकर हरी झंडी मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अभी पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी अब देखना होगा कि ये कमान किसके हाथ में जाती, क्योंकि पिछले 2 बार हमने जिस तरह से देखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान थी वो जेपी नड्डा को मिली थी। लेकिन अगर संभावित नामों का जिक्र करें तो किसके हाथ में जा सकती है? देखिए, संभावित नामों में तो कई नाम इस वक्त जो है वो व्योम में हैं। उनमें मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे प्रबल दावेदारों के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उसमें देखा जा रहा है। इसी तरह से दक्षिण के नामों को लेकर भी खबर निकल कर ये सामने आई थी कि क्या बीजेपी दक्षिण की नेताओं पर जो है, या बीजेपी दक्षिण से क्या किसी पिछड़ी जाति के नेता को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। तो ऐसे में के लक्ष्मण का नाम सामने आया था, जो कि ओबीसी मोर्चा के इस वक्त मौजूदा समय में अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से कई सारे नाम आए थे जिनको लेकर कि भारतीय जनता पार्टी में जो है बताया जाता है कि मंथन भी हुआ है। संघ परिवार ने भी इस पर मंथन किया है। अब कुल मिलाकर के जो है प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो कई सारी इन चीज़ों के बीच में अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।